सबको जय सुखी प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार 40 की इस अवधि में इस माध्यम से आप सभी लोगों से मुलाकात करने का, आप सभी लोगों से प्रभु का वचनों को लेकर बातचीत करने का सौभाग्य संदर्भ मुझे मिला है। और ये 40 के दूसरा दिन है, यानी कि फरवरी की 23 तारीख 2023 और आज बृहस्पतिवार है। और आज के दिन में हम लोग मनन चिंतन करेंगे, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारे संसार को हासिल कर ले और अपनी आत्मा गवा दे। तो हमारा ध्यान आज के दिन में इस विषय को लेकर रहेगा कि हमारी आत्मा को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा। केवल हम अगर प्रयास करेंगे सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने के लिए, दुनिया के सारे सुख समृद्धि वैभव अपने हाथों में करने के लिए, वैभव हासिल करने के लिए हम कोशिश करेंगे, तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। इससे कोई लाभ नहीं होगा जब तक हमारा लक्ष्य हमारी आत्मा को बचाने के लिए और साथ साथ हमारे साथ रहने वाले लोगों को आत्मा को बचाने के लिए नहीं होगा, तब तक मनुष्य का जीवन अर्थदायक नहीं होगा। मनुष्य का जीवन अर्थदायक तब होगा प्रभु के वचन के अनुसार। और मैं इस बात को मानता हूँ बड़े कन्विक्शन के साथ, बड़े दृढ़ता से इस बात को मानता हूँ। अगर इस दुनिया में सब कुछ हासिल कर दिया, दुनिया में बहुत ऐश आराम का जिंदगी बिताई और खत्म हो गया, तो कोई हासिल कुछ नहीं हुआ। आत्मा को बचाना हमारा परम लक्ष्य हो और इस आत्मा को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, इस बात को लेकर हम लोग आज के दिन में मनन चिंतन करेंगे। आइए हम प्रभु के वचनों का सहारा लेंगे इस विषय में आगे बढ़ने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि हम सभी विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 से 20 का उस प्रसंग को लेकर हम लोग मनन चिंतन करें। यहाँ पर मूसा ने इज़राइलियों से कहा, मूसा ने इज़राइलियों से कहा, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। इज़राइली जनता से मूसा ने कहा, मूसा को ईश्वर ने चुना था इज़राइली जनता का नेतृत्व करते हुए प्रतिज्ञात देश ले चलने के लिए। लेकिन इज़राइली जनता बहुत बार ईश्वर के खिलाफ हो जाती है, बुनबुनाती है, हर बात में ईश्वर के ओर से लौट के आती है। इसलिए मूसा उनका नेता उनको संबोधित करते हुए क्या कहता है, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन को भी रख रहा हूँ, मृत्यु को भी रख रहा हूँ। दोनों, जीवन चाहे तो जीवन चुन लो, मृत्यु चाहे तो मृत्यु चुन लो, भलाई चाहे तो भलाई चुन लो, बुराई चाहे तो बुराई चुन लो, यानी कि फैसला तुम्हारा है। प्रभु ईश्वर की जो आज्ञा है मैं तुमको दे रहा हूं, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे, उसकी आज्ञाएं विधियों तथा नियमों का पालन करोगे, तो तुम जीवित रहोगे। यानी कि जीवन और मृत्यु को तुम्हारे सामने रख रहा हूं। जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या करना, ये बात यहां पर बताई गई। जीवन को अगर मैं चुनता हूं तो मुझे क्या करना है, अपने प्रभु ईश्वर से प्यार करना होगा, बेहद प्यार करना होगा, अपने प्रभु ईश्वर की बातों को सुनना होगा, अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करना होगा, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करनी होगी, अपने प्रभु ईश्वर के वचनों पर चलना होगा। और ये सारे कार्य करूंगा तब व्यक्त होगा कि मैं उस ईश्वर से प्यार करता हूं, तब मुझे जीवन मिलेगा। अगर मैं जीवन देने वाले के साथ ही नहीं जुड़ूंगा, मैं इसके विपरीत जीवन बिताऊंगा, ईश्वर को ना मानूंगा, ना ईश्वर का आदर करूंगा, ना सम्मान करूंगा, ना तारीफ करूंगा, ना जय जयकार करूंगा, ना कुछ करूंगा, बल्कि मैं मनमाना आचरण करूंगा, तो मैं निश्चित रूप से जीवन को नहीं चुनता हूं बल्कि मृत्यु को चुनता हूं। इसलिए मूसा इज़राइलियों से कहता है, मैं तुम्हारे सामने जीवन को भी रख रहा हूं, मृत्यु को भी रख रहा हूं, भलाई को भी रख रहा हूं, बुराई को भी रख रहा हूं, जो चाहे तो चुन लो। अगर जीवन को चुनते हो तो हमें क्या करना है, प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं हैं उसका पालन करना है, अपने प्रभु ईश्वर से प्यार करना है, उसके मार्ग पर चलना है
और उसकी विधियों तथा नियमों का पालन करना है, तब तुम जीवित रहोगे। यानी कि जीवन दाता हमें जीवन देगा। उसके साथ जुड़ने से, उसके मार्ग पर चलने से, उसकी बातों को मानने से, उससे प्यार करने से हमें जीवन प्राप्त होगा। तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी, यानी कि हम तरक्की करेंगे। अगर हम जीवन को चुनेंगे हम तरक्की करेंगे। मान लो एक पेड़ लगाया गया, उस पेड़ के लिए दिन प्रतिदिन ध्यान दिया जाता है, पानी डाला जाता है, उसके लिए खाद डाला जाता है, बीमारी आने पर दवाई डाली जाती है, तो उसके रेख देख होती है, तब क्या होता, पेड़ बढ़ता जाएगा, धीरे 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 बढ़ेगा। वही बात होगी हमारे साथ। यदि हम जीवन दाता के साथ जुड़े रहेंगे, उनसे प्यार करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, उसके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो हमें जीवन मिलेगा और हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। यानी कि हम बढ़ते जाएंगे प्रभु के प्रेम में। और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। यानी कि जहां हम जाएंगे, जहां हम कार्य करेंगे, जहां हम कदम रखेंगे, ईश्वर की आशीष हमारे ऊपर रहेगी, ईश्वर का अनुग्रहकारी हाथ हमारे ऊपर रहेगा। तो हमें किसी बात की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि वो ईश्वर हमें जीवन देने वाला, हमारी देख रेख करने वाला, हमारे लिए इंतजाम करने वाला, प्रबंध करने वाला, निरंतर अपना आशीष भरा हाथ हम पर रखेगा और हम तरक्की करेंगे। यह है जीवन को चुनने का मतलब। आगे प्रभु का वचन कहता है, परंतु यदि तुम्हारा मन भटक जाए, यदि तुम नहीं सुनोगे और अन्य देवताओं की आराधना और सेवा के प्रलोभन में पड़ जाओगे, तो मैं आज तुम लोगों से कह देता हूं कि तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगे। बात स्पष्ट है यहां पर। इसका तात्पर्य आज के परिवेश में क्या है, हम सच्चे ईश्वर को छोड़कर, उसकी आज्ञाओं को टुकरा कर, उससे प्यार ना करते हुए दुनियादारी में भटक जाएंगे। दुनिया के आधुनिक दुनिया में हम पता है कितने सारे पाप के जाल बिछाए गए हैं। भाइयों बहनों, ये आधुनिक मीडिया के जो भी माध्यम हैं, अगर इंसान सही तरीके से इसको इस्तेमाल नहीं करता हो तो इंसान नरक में जाने के लिए अपना ही रास्ता तय कर लेता है। आधुनिक मीडिया के खिलाफ मैं नहीं हूं। अगर आधुनिक मीडिया के तमाम माध्यमों को हमें सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए ईश्वर के पास जाने का पर्याप्त मात्रा में हमें एक संदर्भ और सौभाग्य है, लेकिन बहुत बार इंसान का रवैया, इंसान की सोच विचार, आदत पाप की ओर झुकता है। इसलिए इंसान बार बार इस आधुनिक मीडिया को गलत इस्तेमाल करते हुए, स्वार्थ से इस्तेमाल करते हुए, अपनी लालसा पूरी करने के लिए, अपने वासना पूरी करने के लिए गलत रास्ते अपनाएगा तो वह बर्बाद होगा। इसलिए मूसा जैसे इजरायली जनता को वार्निंग देता है, चेतावनी देता है, उसी माध्यम से हम सबों को ईश्वर आज के दिन में, आज के परिवेश में चेतावनी देता है। यदि तुम इस प्रकार से जीवन बिताओगे, अपने सच्चे ईश्वर को त्यागोगे, उसके मार्ग से हट जाओगे, भटक जाओगे, उससे प्यार नहीं करोगे, उसकी आराधना नहीं करोगे, बल्कि देवी देवताओं की मूर्ति पूजा के पीछे जाओगे, दुनिया के इस आधुनिक मीडिया के पीछे जाओगे, उसका गलत इस्तेमाल करोगे और अपने ही स्वार्थ से जीवन बिताओगे, तो अवश्य ही तुम मर जाओगे। प्रभु का वचन यह कहता है, मैं तुम लोगों से कह देता हूं कि तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगे और यरदन नदी पार कर जिस देश पर अधिकार करने जा रहे हो वहां तुम बहुत समय नहीं रह पाओगे। यानी कि तुम्हारा कोई अस्तित्व वहां पर नहीं होगा, बहुत जल्दी तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि जीवन दाता के साथ तुम नहीं जुड़े हो, तुम्हारे अंदर ज़्यादा जीवन नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज मैं तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी की साक्षी बनाता हूं, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूं। तुम लोग जीवन को चुन लो जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सकें। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो, इसी में तुम्हारा जीवन है। और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। भाइयों बहनों, दो बातें स्पष्ट हैं हम सबों के लिए विधि विवरण ग्रंथ के इस प्रसंग के माध्यम से। जीवन और मृत्यु दोनों हमारे बीच में, हमारे सामने रखा है वो ईश्वर ने।
जिसको चाहे हमें चुनना है। ईश्वर जबरदस्ती नहीं करता है, लेकिन चाहता है कि हम ईश्वर से प्यार करें, उसकी आराधना करें, उसकी सेवा करें, उसकी बातों को सुने, उसके वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करें। यह है जीवन को चुनने का तात्पर्य, तब हमें आशीर्वाद मिलेगा। इसके विपरीत रहेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। नष्ट होने का तात्पर्य यह है भाइयों बहनों, ये बात प्रभु यीशु ने अपने प्रवचन में कही है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे। नष्ट होने का मतलब यह है, ईश्वर की योजना है मेरे लिए, आपके लिए, हम सबों के लिए। आदि अनादि योजना के तहत ये तय कर लिया ईश्वर ने कि मैं इस धरती के जीवन के बाद स्वर्ग जाऊं, वहां पर स्वर्गीय जीवन बिताऊं। और जो स्वर्ग में जीवन बिताने के लिए मेरे लिए एक स्थान तैयार किया है, स्थान का प्रबंध किया है, एक निवास तैयार किया है, वो निवास पर अगर मैं पिता परमेश्वर की योजना के तहत नहीं पहुंच पाऊंगा इस दुनिया के जीवन के बाद, तो मैं नष्ट हुआ, यानी कि बर्बाद हुआ, यानी कि मैं वहां पर नहीं पहुंच पाया। वो जगह अनंत काल तक खाली रहेगा, यानी कि इसका अर्थ है नष्ट हो जाना। यानी कि अगर मैं जीवन को नहीं चुनूंगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, पिता परमेश्वर के सानिध्य में नहीं जा पाऊंगा, अनंत जीवन को नहीं जी पाऊंगा, इसका अर्थ है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में प्रभु हम सबों से यह कहता है, हम जीवन को चुनें। मनुष्य को इससे क्या लाभ, यदि वह सारे संसार को हासिल कर ले, अपनी आत्मा गवा दे, तो इससे क्या लाभ। और इसी बात को बताने के लिए, स्पष्ट करने के लिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाता है। लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 22 से 25 के प्रसंग में हम लोग यही पढ़ते हैं, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, यानी कि अपने अनुयायियों से कहा, उनको जो जानना चाहता है, मानना चाहता है, विश्वास करना चाहता है, उसके मार्ग पर जो चलना चाहता है, उन सबों से प्रभु ने क्या कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद ईसा ने सबसे कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लें। प्रभु ने एक चुनौती रखी है प्रभु का अनुसरण करने वाले से। प्रभु ने कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो क्या करे, सबसे पहले आत्मत्याग करें, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं और अपने पीछे चलने के लिए प्रभु ने निमंत्रण दिया। आत्मत्याग का मतलब क्या है? आत्मत्याग मतलब यह है, जो अपने माता को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने बंधु को, अपने मित्र को मुझसे ज़्यादा प्यार करता मेरे योग्य नहीं है। प्रभु ये कहता है, यह आत्मत्याग, यानी कि अपनी इच्छाओं को त्यागना, अपने स्वार्थ को त्यागना, अपनी योजनाओं को त्यागना, इसलिए कि आज से मेरी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, आज से मेरी योजना नहीं तेरी योजना मेरे जीवन में पूरा हो। इसको बोलते हैं आत्मत्याग करना, सरेंडरिंग टोटली oneself towards the will of God, surrendering totally. Today onwards I live for my God in accordance to His word। इसका अर्थ है टोटली आत्मसमर्पण करना, प्रभु के हवाले करना, अपने आप को प्रभु के हाथों में अर्पित करना। प्रभु जो तेरी मर्जी है मेरे जीवन में वो होने पाए, जो तेरी इच्छा है वो होने पाए। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई चाहत नहीं है, मेरी कोई योजना नहीं, आपकी योजना, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। यह है आत्मत्याग। और इस बात को भलीभांति माँ मरियम समझ गई थी और माँ मरियम ने इस प्रकार से इस बात को समझते हुए वादा किया था, मैं आपकी दासी हूं, यानी कि मैं आपकी दासी, यानी कि मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरा कोई योजना नहीं है, जैसे आप मालिक चाहते हैं वैसे मेरे जीवन में हो। इस प्रकार से मां मरियम ने अपने आप को समर्पित किया, ईश्वर के हवाले कर दिया। इसको कहते हैं आत्मत्याग, अपने को सब कुछ त्यागना, पूरे के पूरे त्यागना, प्रभु के हवाले करना, यह है आत्मत्याग। प्रभु यही चाहता है, प्रभु का अनुसरण करने वाले लोगों के लिए चाहिए कि वो प्रभु के हवाले करें, अपने आप को आत्मत्याग करें, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलें। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाने का मतलब क्या है? एक बार हमने आत्मत्याग कर लिया, एक बार हमने तय कर लिया कि आज से मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताऊंगा, उसके बाद उस जीवन को बिताना, प्रभु के वचन के अनुसार चलना, प्रभु से प्यार करना, यह चुनौती भरी है। यह चुनौती
चुनौती हर दिन की है, हर वक्त की है, हर पल की है। ये नहीं कि एक बार हो गया तो सारा रिश्ता संबंध स्थापित हुआ, नहीं, ऑनगोइंग प्रोसेस इट इज। यानी कि हर दिन, हर वक्त, हर पल प्रभु के वचनों पर चलना ये क्रूस हो सकता है, प्रभु की इच्छा को पूरी करना ये क्रूस हो सकता है, प्रभु की योजना के अनुसार जीवन बिताने एक क्रूस हो सकता है। इसको प्रतिदिन उठा के प्रभु के पीछे चलने के लिए प्रभु ने बुलाया, और ऐसा काम करने के लिए सबसे पहले हमें प्रभु यीशु को बलि भांति जानना होगा, बलि भांति समझना होगा और अनुभव करना होगा। अन्यथा कोई अनजान व्यक्ति का हम लोग अनुसरण नहीं कर सकते, जिसको हम नहीं जानते हैं उसके पीछे हम नहीं जा सकते। यानी कि प्रभु यीशु को बलि भांति जानना होगा, तब जाके क्या होगा, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। यानी कि तब जाके हम लोग अपने स्वार्थ की इच्छा, वो बातें, ये बातें त्याग पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्यार प्रभु से है, प्रभु के कार्यों से है, इसलिए हम सब कुछ त्याग पाएंगे, सब कुछ छोड़ पाएंगे और प्रभु से प्यार कर पाएंगे। इस प्रकार से प्रभु हमें बताता, मनुष्य को इससे कोई लाभ नहीं। यदि मनुष्य इस विकल्प को चुन ले, मैं पूरे इस दुनिया भर में अपना नाम कमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, जमीन जायदाद कमाऊंगा, अपने स्वार्थ पूरा करूंगा, अपने ऐश आराम करूंगा, अपने वैभव से जीवन बिताऊंगा और अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं करूंगा, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, वो इंसान बर्बाद है, नष्ट होगा। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में इस बात पर विचार करने के लिए बुलाता है, मनुष्य को इससे कोई लाभ नहीं। यदि वह सारे संसार को अपनी मुट्ठी में कर ले, सारे संसार को अपने हाथ में कर ले, मनुष्य को इससे कोई लाभ नहीं। मनुष्य को लाभ तभी होगा जब इस दुनिया में जीवन बिताते वक्त वो अपने ईश्वर को जाने, अपने ईश्वर को माने, ईश्वर से प्यार करें, ईश्वर की आराधना करें, उसकी बातों को सुने, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें। और इस प्रकार के जीवन व्यतीत करने से अपनी आत्मा बचा सकता है, क्योंकि आत्मा को बचाना हमारा परम लक्ष्य है। अगर ये लक्ष्य को लेकर हम चलेंगे, जिएंगे, निश्चित रूप से इस दुनिया के जीवन के बाद हम स्वर्ग जाएंगे। और वही बुलावा है भाइयों बहनों, 40 की इस अवधि में अपनी आत्मा कैसे बचाएं, इसके लिए क्या क्या करना है, ये सारी बातों को आज के दिन में हमने सुना है। हम प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन में फिर एक बार प्रभु आपने अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें की हैं, हम सबों को अनुग्रहित किया है, हमें सिखाया है कि हमें जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना है। इसलिए प्यारे प्रभु जी, आपने हम सबों को वचनों के द्वारा अनुग्रहित किया है। प्रभु आपके वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए, आपसे प्यार करने के लिए और आप में अपना लक्ष्य को रखते हुए आपके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हम सबों को सिखाइए। आत्मत्याग करते हुए, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाते हुए, जो कुछ भी हमें इस दुनिया में लाभ है उनको त्यागते हुए अनंत जीवन के जीने के लिए जो हमें लाभदायक है उन बातों को चुनते हुए जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य में प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।